तो चलिए दोस्तों, आज हम जिस क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं वह वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह 50+ MCQs होगा, जिसमें वनडे एग्ज़ाम के लिए प्रत्येक क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के देश अर्थात भारतीय उपमहादेश का भारतीय उपमहादेश में कौन कौन सा देश आता है। तो जैसे भारत है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे बड़ा देश कौन है। तो सबसे बड़ा भारतीय उपमहादेश का सबसे बड़ा देश कौन है, भारत है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्राचीन नाम क्या था। भारत का प्राचीन नाम आर्यवर्त और जम्बूद्वीप था। आर्यवर्त और जम्बूद्वीप था। भारत की सबसे अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है। तो वह इंदिरा पॉइंट है। अगला नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। वह राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश अर्थात कर्क रेखा जो गुजरी है उसमें सर्वाधिक भाग टच करती है किसको, मध्य प्रदेश को, और सबसे कम किसको कर दी है, राजस्थान को। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटता है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में एक दूसरे को आपस में काटती है। नेक्स्ट है, भारत के 9 तटीय राज्य यानी समुद्र तट के जो समीप बसा हुआ राज्य है वह है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा, पश्चिम बंगाल। और नेक्स्ट है, भारत सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश तथा सबसे छोटी सीमा अफ़गानिस्तान के साथ साझा करती है। अब मन में आता होगा अफ़गानिस्तान डायरेक्ट तो साझा करती नहीं। तो दोस्तों, अगर POK के हम भारत के अंग मानते हैं तो POK से अफ़गानिस्तान की सीमा लगती है। तो सबसे कम सीमा साझा करती है अफ़गानिस्तान से और सबसे अधिक सीमा साझा करती है बांग्लादेश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया। तो वह था यूनानी। सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर यूनानियों ने संबोधित किया। नेक्स्ट है, हड़प्पा काल में चावल के प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं। वह स्थान था लोथल और रंगपुर। यहाँ से हमें चावल का प्रमाण मिलता है। आगे है, चाक का आविष्कार अर्थात वो चाक जो मटका घड़ा बनाने वाला चाक होता है, चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था। वह था नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में यह चाक का आविष्कार हो गया था और चाक से निर्मित मृतभांड का भी प्रमाण मिलता है। आगे है नेक्स्ट, भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है। देखिए, भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में वह स्थित है। भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। भारत की कुल क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए, भारत की कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब नेक्स्ट सवाल है, विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत क्या है। तो विश्व के क्षेत्रफल में भारत का जो प्रतिशत है वह है 2.42%। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान क्या है। यानी विश्व जो पूरा विश्व है अगर उसके क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के एशिया में कौन सा स्थान है। एशिया की बात किया तो यहाँ होगा दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश कौन कौन सा है। वह है अमेरिका, चीन, कनाडा, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है, हिंदी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा जनजाति कौन है। वह भील है। सबसे बड़ा जनजाति कौन है, भील। और दूसरा होता है दोस्तों गोंड। अब नेक्स्ट है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, भारत की जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितने है, वो 3214 किलोमीटर है। और नेक्स्ट सवाल है, पूरब से पश्चिम की लंबाई। पूरब से पश्चिम की लंबाई अर्थात भारत की पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है 2933 किलोमीटर। अब नेक्स्ट है, समुद्र तट से लगे भारत की राज्यों की संख्या कितना है, वह 9 है। ऊपर हम दर्शा दिए हैं दोस्तों कौन कौन थी। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, वह कौन सा है, गुजरात है। यह गुजरात राज्य जो सबसे लंबी तटरेखा साझा करती है। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, वह है गोवा। सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित राज्य कौन है, वह है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है, भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है, वह है आंध्र प्रदेश। और नेक्स्ट है,
सर्वाधिक नगरीकृत राज्य अर्थात शहरीकरण, नगरीकृत मतलब होता है वह शहर में जो कन्वर्ट हुआ है, शहरीकरण जो है जिस राज्य का सर्वाधिक है वह कौन है? महाराष्ट्र। न्यूनतम नगरीकरण यानी सबसे जो कम नगरीकृत कौन सा है? वह है हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य अर्थात सर्वाधिक वन किस राज्य में है? वह है मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य वह है हरियाणा, अर्थात सबसे कम अगर वन की बात करें तो वह हरियाणा में। सर्वाधिक वर्षा वाले राज्य कौन है? वह मेघालय। न्यूनतम वर्षा वाली राज्य वह है लेह, लद्दाख में है। सबसे ठंडा स्थान कौन है? द्रास है, वह भी लद्दाख में है। सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया? जैसा कि ऊपर हम लोग देख चुके हैं, ये दोबारा रिपीट हो गया, यह है यूनानियों ने। यूनानियों ने सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर पुकारा था या संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में, उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहे हैं दोस्तों, कौन सम्मिलित नहीं है? पाकिस्तान तो है, नेपाल है, भूटान है, वह श्रीलंका नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा? श्रीलंका। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? पूरब की बात करें दोस्तों तो ये अरुणाचल प्रदेश के किबुथु है, किबुथु। नेक्स्ट है कंबर झील किस राज्य में स्थित है? कंबर झील दोस्तों ये बिहार राज्य में या बेगूसराय में स्थित है, बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित है। मोटरसाइकिल से निकलने वाला सबसे हानिकारक प्रदूषण है कार्बन मोनोऑक्साइड। काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो वह है लेटेराइट मिट्टी। बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है? वह दोस्तों झेलम नदी की। प्याज अपने भोजन को संचित करता है, संचित करने मतलब वह इकट्ठा करता है, कहाँ करता है? पत्तियों में। और नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किसी भी दल के पास न्यूनतम कितनी सीट चाहिए? वह सीट कितना चाहिए? कुल सीटों की 1/10 सीट चाहिए, तभी वह प्रतिपक्ष यानी विपक्षी नेता होता है। जैसा कि आप लोग को भी पता होगा कि भारत के संसद में कोई विपक्ष का नेता नहीं है। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? वो है अमाशय से। प्रोटीन के पाचन जो है शुरू होता है वह अमाशय से। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया? वह संशोधन था 42वां जो इंदिरा गांधी के समय में हुई थी। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में गर्तावास का साक्ष्य मिला है? गर्तावास मतलब होता है गड्ढा में बना घर, वह है जम्मू कश्मीर। गंगा, गंडक तथा सोन नदी के संगम पर कौन सा शहर बसा हुआ है? कौन सा शहर? वह है पाटलिपुत्र बिहार। और नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? वह था रामानंद। नेक्स्ट है सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन कर सकता है? वह है CAG। अगला है, नेक्स्ट है IIT मद्रास में किस इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर को बनाया गया? इलेक्ट्रॉनिक जो टू व्हीलर बनाया गया था उसका नाम था पाइमो। नेक्स्ट है पंजाब के किस शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? वह है अमृतसर। यह जो है दोस्तों मुगल द्वारा दिया गया 500 बीघा ज़मीन में यह जो है नगर बसा हुआ था, जो बाद में उसे अमृतसर के नाम से जाना गया। नेक्स्ट है वह कौन सा एकमात्र देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नामकरण किया गया? वह है भारत, जैसे कि हिंद महासागर। नेक्स्ट, किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? वह है 4 फरवरी। दोस्तों आज के ये 50+ MCQs ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो पार्ट 2 वीडियो आएगी उसमें इससे आगे 50+ क्वेश्चन आप लोग के बीच प्रस्तुत किया जाएगा।